बच्चों केवीएल को स्टार्ट करने से पहले मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए। हाउ कैन करंट फ्लो विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस? क्या बिना पोटेंशियल डिफरेंस करंट फ्लो हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। मैंने आपको शायद ईएमएफ में लेक्चर नंबर 5 में बताया था तो शॉर्ट सर्किटिंग का कंसेप्ट। शॉर्ट सर्किटिंग क्या था? किसी टू पॉइंट्स को ऐसे वायर से कनेक्ट करेंगे जिसके अक्रॉस रेजिस्टेंस टेंड्स टू जीरो हो, और थ्योरेटिकली हम आर इज इक्वल टू जीरो ले लेते फॉर कैलकुलेशन पर्पज। एक्चुअल में जीरो नहीं, थ्योरेटिकली आर इज इक्वल टू जीरो लेते थे क्वेश्चन, और थ्योरेटिकली आज भी जीरो लेंगे, है ना? थ्योरेटिकली अभी भी जीरो लेंगे, प्रूफ लेंगे। तो देखो यार, ये कोई रेजिस्टेंस है आर इज इक्वल टू, मान लेता हूँ इसकी वैल्यू है 5 ओम, और ये कोई बैटरी है जिसका ईएमएफ है E इज इक्वल टू, मान लेता हूँ 10 वोल्ट। बैटरी का आपको पता है बच्चों, जितना करंट भेजेगी उतना ही बैटरी वापस लेगी बच्चों। बैटरी से जितना करंट आप लोगे, बैटरी आपसे उतनी ही करंट लेगी बच्चों। बैटरी से जितना करंट बाहर निकलेगा, बैटरी में करंट उतना ही अंदर आना चाहिए। देखो कैसे, ये चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है बच्चों, है ना? चार्ज जितना बाहर फेंकेगी बैटरी, उतना ही चार्ज अंदर आना चाहिए बच्चों। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, कि पर यूनिट टाइम में जितना चार्ज बाहर निकल रहा होगा ना, तो पर यूनिट टाइम में वही चार्ज अंदर आना चाहिए, बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन। ठीक है? अब बोलोगे सर ये क्या पोटेंशियल डिफरेंस इसमें तो है, यहाँ का 10 वोल्ट, यहाँ का 0 वोल्ट। अगर यहाँ का 0 मान रहे हो तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 10, तो करंट फ्लो होगी। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा बच्चों, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे पोटेंशियल कितना, 10 वोल्ट, और यहाँ का 0 वोल्ट। मतलब यार नहीं समझे क्या? ये सोर्स था हमारा कोई, यहाँ से चार्ज क्यू आएगा तो पोटेंशियल लो पोटेंशियल पे आएगा, हाई पोटेंशियल से जाएगा, मतलब ये V और 0। अब इसके बीच में हमने पोटेंशियल डिफरेंस कितना माना है बच्चों? 10 वोल्ट। मतलब यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस माना है मैंने 10 वोल्ट। अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल आप 0 नहीं मानोगे, 0 मानोगे तो ये होगा 10 वोल्ट। अगर 0 नहीं मानो, 10 वोल्ट होगा, तो इसको आपको 20 वोल्ट मानना पड़ेगा यार। क्यों? इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहना चाहिए? यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहना चाहिए? 10 वोल्ट। ठीक है ना? अगर यहाँ का पोटेंशियल 10 वोल्ट है तो शॉर्ट वायर है, यहाँ का भी पोटेंशियल 10 वोल्ट, 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 लेकिन यहाँ का भी पोटेंशियल 10 वोल्ट। मुझे बताना है, ये तो समझ में आ गया बच्चों। अगर रजिस्टर से जाएगा तो करंट तो फ्लो होगी ही, लेकिन ये शॉर्ट सर्किट, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं बच्चों। यहाँ से यहाँ करंट कैसे फ्लो हुई? मान लेता हूँ ये कोई पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट बी है, ए टू बी करंट कैसे फ्लो हुई? यहाँ पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, फिर भी ए टू बी करंट फ्लो हो रही है, क्यों? देखो यार, आई इज इक्वल टू क्या होता है मेरा? वी इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा आई इज इक्वल टू होता है, चलो डायरेक्ट बता देता हूँ यार, डेल्टा वी अपॉन आर। डेल्टा वी कितना? डेल्टा वी मतलब वी ए माइनस वी बी। यहाँ का भी 10 वोल्ट, यहाँ का भी 10 वोल्ट। चलो कर दे रहा हूँ, वी ए माइनस वी बी अपॉन आर। वी ए माइनस वी बी कितना? 0 माइनस 0। आर कितना ले रहे हैं बच्चों? इस ए टू बी देखो, ऐसे वायर से कनेक्ट करेंगे जिसका रेजिस्टेंस टेंड्स टू बच्चों क्या हो? 0 हो, लेकिन थ्योरेटिकली हम ले लेते हैं आर इज इक्वल टू 0। 0 अपॉन 0, एनीथिंग, सॉरी, समथिंग अपॉन समथिंग इज इक्वल टू एनीथिंग डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। एनीथिंग, समथिंग अपॉन समथिंग इज इक्वल टू एनीथिंग डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। एक और देखो, बस समझाने का तरीका ये, ऐसे सोच सकते हो ना, आई इंटू आर। डेल्टा वी कितना बच्चों? 0। देखो यहाँ से यहाँ पोटेंशियल, यहाँ तो और होगा बच्चों, कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अगर यहाँ का 0 मान रहे हो तो यहाँ का 0 वोल्ट होगा, यहाँ का भी 0 वोल्ट, यहाँ का भी 0 वोल्ट, यहाँ का भी 0, क्योंकि शॉर्ट वायर है, यहाँ का भी 0 वोल्ट। हाँ हो सकता है ये पॉइंट सी मानो, ये डी मानो, तब तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, लेकिन ये पॉइंट बी और डी के बीच में तो पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब यहाँ तो करंट फ्लो होगी ना। देखो डेल्टा वी इज इक्वल टू आई इंटू आर। डेल्टा वी कितना बच्चों? 0। वी ए माइनस वी बी की बात कर रहा हूँ, इज इक्वल टू आई। आर कितना बच्चों ले रहे हैं? 0। देखो यार, इस बात से आप क्या समझते हो? 0 इज इक्वल टू आई इंटू 0, मतलब 0 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। आई की कुछ भी वैल्यू लोगे तो 0 इक्वल टू 0 आएगा। आई की वैल्यू हो सकती है बच्चों 0, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। आई की वैल्यू हो सकती है बच्चों 5 एम्पियर भी हो सकती है, क्योंकि 0 इज इक्वल टू 5 इंटू 0 करोगे फिर भी 0 इंटू 0 ही आएगा। आई की वैल्यू कुछ भी लो यार, आएगा तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, आएगा 0 ही। आई की वैल्यू मान लेता हूँ मैंने ले ली तो 10 एम्पियर, तो 0 इज इक्वल टू 10 इंटू 0, तो 0 इज इक्वल टू 0 है।
है तो 0 इक्वल टू 0, लेकिन करंट तो है ना, वैल्यू तो है ना कुछ, वैल्यू तो हो सकती है ना कुछ, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। तो इसलिए बच्चों इसको बोला गया है विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस भी करंट फ्लो हो सकती है। कैसे, कितनी करंट फ्लो होगी बताओ? आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। वी कितना है बच्चों? 10 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन आर कितना है 5, 2 एम्पियर। यही वो सिचुएशन है तो इसमें 2 एम्पियर करंट फ्लो होगी ही होगी। यहाँ से 2 एम्पियर जा रही होगी, यहाँ से 2 एम्पियर जा रही होगी। एक चीज यार कल की क्लास में और बताऊंगा मैं, आज नहीं कल की क्लास में, क्योंकि रेजिस्टेंस और सॉरी सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस में पता नहीं है अभी तक, हो सकता है पता हो आपको पढ़ा हुआ हो, लेकिन मैंने नहीं कर रहा है तो मैं सोच रहा हूँ अभी पता नहीं है। अगर रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए और रेजिस्टेंस का काम होता है वो तो हमेशा ही करंट को अपोज करना। मान लो आर एच इक्वल टू 2 ओम 4 ओम 6 ओम लगे और करंट पास हो रही है आई, तो इससे से आई गुजर रही है, फिर अपोज कर रहा है फिर भी आई, 4 ओम से भी आई गुजर रही है अगर सीरीज में लगे हुए, और 6 ओम से भी आई जा रही है। क्यों? क्यों? इस क्यों का जवाब मैं शायद हो सकता है बच्चों कल जवाब दूं, है ना।